होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की बहुत अच्छी वाली शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। The ratio of age of Ram and Shyam 5 years ago was 2:3, and the ratio of their age after 5 years could be 3:4. Find the sum of their present age. 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो सकता है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इन सब में हम एक ही तरह की अप्रोच लगाएंगे। इस अप्रोच से जो क्वेश्चंस है वो विद इन 5 सेकेंड बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह जो एज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप यही अप्रोच लगाएं। तो सबसे पहले दे रखा है कि हम क्या दे रखा है कि राम दे रखा है, श्याम दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट वही है कि जो कम समय में करेगा वही सुपर हीरो माना जाएगा। तो जो कम टाइम में करेगा तभी तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो अगर ये वाली अप्रोच लगाओगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि राम और श्याम की क्या रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 जा रहा है। 2:3 जा रहा है कब, 5 साल पहले। ये 5 साल पहले। उसके बाद दे रखा है कि 5 साल बाद क्या होगा, 3:4 दे रखा है आफ्टर 5 ईयर। हमें क्या करना है, बस ये लिख के इनका रेशियो चेक करना है। इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो इसमें हमने डिफरेंस चेक किया, ये कितना आ रहा है 1। इसका डिफरेंस चेक किया, ये भी कितना आ रहा है 1। अगर दोनों सेम आ रहा है तो यानी कि इक्वेशन सही है। तो हमने इसको निकाला, और अगर सेम नहीं आता तो हम इनको सेम करते हैं। तो हमने ये निकाला, तो ये कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आया 10, तो ये 10 आ गया। तो जो 1 रेशियो है वो किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। यानी कि जो 1 रेशियो है वो हमारे पास 10 के बराबर आया। तो पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। तो 5 साल पहले का रेशियो क्या था, 2:3 था। तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ये राम है, ये है श्याम। 5 साल पहले का रख देंगे हम। तो 10 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 20, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये कब था, 5 साल पहले। तो हमें प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, तो हमें प्रेजेंट निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें +5 कर देंगे, इसमें भी +5 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35। यानी कि जो राम है वो कितना हो जाएगा 25 और श्याम है वो हो जाएगा 35। हमें पूछ रहा है कि उनके प्रेजेंट एज का सम क्या होगा। तो सम क्या हो जाएगा, 25 + 35। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 3:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years विल बी 2:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है सब में हम सेम वही शॉर्टकट वाली अप्रोच लगाएंगे। हम सबसे पहले सब में यही करना है कि ये राम लिख रखा है, ये श्याम दे रखा है, उनकी 5 साल पहले की आयु का अनुपात 3:1 था। ये कब था, 5 साल पहले। उसके बाद दे रखा है कि 5 साल बाद 2:1 हो जाएगा। तो ये कब दे रखा है, 5 साल बाद 2:1 हो जाएगा। हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इनका डिफरेंस आया है 1 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0। तो यानी कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। पर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये कोई ए है वो 1 साल का है और बी है वो 2 साल का है, तो अगर 2 साल बाद हम देखेंगे तो 2 साल बाद ये 3 का होगा, 2 साल बाद ये कितने का होगा, 4 का होगा। तो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया। इसका डिफरेंस कितना आया, 2 आ रहा। तो मतलब 2 साल में अगर ये 3 तक बढ़ रहा है, 2 साल में 2 साल बढ़ेगा तो 3 तक, तो बी भी तो 2 साल भी बढ़ेगा ना। तो बी 2 साल बढ़ेगा तो ये कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, वो सेम ही आना चाहिए। तो यही अप्रोच हम यहाँ लगाते हैं कि भाई अगर 10 साल में ये 2 बढ़कर 2 रेशियो पे आ गया और इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये भी तो 1 ही डिफरेंस आना चाहिए, ये भी तो उतना ही बड़ा होगा ना। तो इसमें हम वही अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जिनका डिफरेंस सेम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो इस इक्वेशन को तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये है राम, ये आ जाएगा हमारे पास श्याम, ये आ जाएगा हमारे पास 3:1। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4:2।
सारी इक्वेशन को करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो अगर ये हम इसको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अपने आप ही सेम डिफरेंस देने लगता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये थी हमारे पास 5 साल पहले, ये थी हमारे पास 5 साल बाद। तो टोटल एज कितनी हो गई हमारे पास, 10 हो गई। यानी कि जो 1 रेशियो है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो, 10 के बराबर हो गया। तो अब पूछा है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। 5 साल पहले रेशियो क्या था, 3:1। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये है राम, ये है श्याम। 5 साल पहले था 3:1, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 30:10 आ जाएगा। ये कब था, 5 साल पहले। अगर प्रेजेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे प्रेजेंट एज से। तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो उनकी जो प्रेजेंट एज राम की है वो कितनी आ जाएगी, 35, और श्याम की कितनी आ जाएगी, 15। तो इस तरह की अप्रोच हमें इन क्वेश्चंस में लगानी होती है। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, द एज ऑफ फादर वाज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर 5 years ago, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है कि जो फादर है और ये है डॉटर, इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या दे रखा है कि फादर 4 टाइम्स है उसकी डॉटर से। ये इनकी एज का रेशियो है। अब बोल रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले क्या था कि फादर क्या थे, 9 टाइम्स थे उनकी डॉटर से। तो ये 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले क्या थे, 9 टाइम्स थे उनकी डॉटर से। ये कब थे, 5 साल पहले, 5 years hence। तो वो एगो, तो ये पूछ रहा है उनकी प्रेजेंट एज निकालो। ये है उनका प्रेजेंट का ये रेशियो, ये है 5 साल पहले का रेशियो। इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो जब इनको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस हुआ 3, इसका डिफरेंस हुआ 8। तो हम क्या करेंगे, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हुआ, ये है फादर और ये है डॉटर। ये हुआ 32, ये हुआ 8। इसको करेंगे तो ये हुआ 27 और ये हुआ 3। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आया 5, इसका डिफरेंस भी 5। अब डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि अब ये सही है। ये दे रखा था हमें प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब 0 एज, और ये कितना दे रखा था, 5 years पहले का। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, 5 साल। तो जो यहाँ से एज डिफरेंस आया वो भी 5 आया, और इन एज का डिफरेंस आया वो भी 5 आया। यानी कि 5 किसके बराबर आया, 5 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो पूछा है कि प्रेजेंट एज निकालनी है उनकी। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्रेजेंट एज हो जाएगी फादर और जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। यानी कि फादर की तो हो जाएगी 32 और डॉटर की हो जाएगी 8। तो यही इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, द रेशियो ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 10 years देयर एज डिफरेंस विल बी 35 years। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हम सेम वही अप्रोच लगाएंगे कि हमें क्या दे रखा है, मीना और उसकी मदर दे रखी है। ये है हमारे पास मीना और ये है उसकी मदर। तो मीना और उसकी मदर का जो रेशियो दे रखा है वो 3:8 दे रखा है। बोल रहा है कि 4 साल बाद ये प्रेजेंट दे रखा है। बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर देयर एज डिफरेंस विल बी 35। बोल रहा है कि 4 साल बाद जो हमें इनका क्या होगा रेशियो वो निकालना है। तो जो एज डिफरेंस होता है वो कभी भी निकालो, चाहे वो 10 साल पहले निकालो, 10 साल बाद निकालो या प्रेजेंट में निकालो, एज डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। तो इनका जो एज डिफरेंस आया वो कितना आया हमारे पास, 5 आया। तो 5 आया, तो ये प्रेजेंट में 5 है, तो 10 साल बाद भी उनका जो एज का डिफरेंस होगा वो 5 ही रहेगा। तो बोल रहा है कि 10 साल बाद जो उनका एज का डिफरेंस था वो कितना था, 35 था। यानी कि जो 5 है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 35 के बराबर दे रखा है। तो 1 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो हम निकालेंगे प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 21। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 56। ये क्या हुई, इनकी प्रेजेंट एज है। ये इनकी प्रेजेंट एज। हमें पूछा है कि प्लस 4 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। तो 4 साल बाद निकालनी है तो +4 कर देंगे, इसमें भी +4 कर देंगे। तो 4 साल बाद मीना तो हो जाएगी 25 की, और जो उनकी मदर है वो कितनी हो जाएगी, 60 की। तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है 4 year ago the ratio of age of A and B was 2:3 and after 4 years their age will be 5:7. Find the present age of A. 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु 5:7 हो जाएगी। तो A की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही सेम अप्रोच लगाएंगे कि क्या करना है। इस तरह की जो अप्रोच लगाते हैं उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सेम अप्रोच लगाएंगे हम कि A और B इनका रेशियो दे रखा है हमारे पास 2:3। ये कब दे रखा है हमारे पास, 4 साल पहले। 4 साल बाद जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 5:7। ये हो जाता है 4 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस निकाला तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3। इनका डिफरेंस निकाला तो ये कितना हुआ 4। डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बनाने के लिए इनका डिफरेंस हुआ 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। इसका डिफरेंस हुआ 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ करेंगे हम A/B, ये कितना हुआ 4:6। नीचे वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5:7। अब हम यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस सेम आएगा। तो ये आएगा 1, ये आएगा 1। ये था 4 साल पहले, ये था 4 साल बाद। तो टोटल एज कितनी हो गई, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो गया 8। यानी कि जो 1 रेशियो है वो किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। हमें पूछा है कि प्रेजेंट एज ए की क्या होगी। ए की 4 साल पहले एज क्या थी, 4 के रेशियो में थी। यानी कि 4 साल पहले जो एज थी वो कितनी थी, 32 थी। अब वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। ये कब थी, 4 साल पहले, यानी कि -4 साल पहले। तो अब क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकालनी है तो +4 कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 36। तो ए की जो एज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 36। अगला क्वेश्चन है 10 year ago Neha's mother is 4 times the age of Neha। 10 year hence Neha's mother will be 2 times of Neha's age। Find the present age of Neha। 10 साल पहले नेहा की माँ नेहा की उम्र की 4 गुना थी। 10 साल बाद नेहा की माँ नेहा की उम्र का 2 गुना होगी। तो नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें हम सेम वही अप्रोच लगाएंगे। हमें क्या देखा है, एक तो दे रखा है नेहा, तो हमने यहाँ लिखा नेहा, और यहाँ दे रखा है उसकी मदर। तो बोल रहा है कि 10 साल पहले, जो 10 साल पहले नेहा की माँ नेहा की उम्र की 4 गुना थी। यानी कि नेहा 1 गुना थी तो माँ कितनी थी, 4 टाइम्स 4 गुना थी। उसके बाद बोल रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो गए, नेहा की माँ नेहा की उम्र का 2 गुना होगी। तो ये हो गई 2 गुना। हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना आया 0। इसका डिफरेंस निकाला तो ये कितना आया 2। तो 2 आया, ये 0 आया। डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम कि इनका डिफरेंस कितना आया 3, इसको हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डिफरेंस कितना आया 1, इसको हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने नेहा, ये है उसकी मदर। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1, ये आ जाएगा 4। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 3, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस कितना आया 2 आया। इसका डिफरेंस हमेशा 2 आया। ये था 10 साल पहले, ये था 10 साल बाद। तो टोटल एज कितनी हो गई, 10 साल पहले 10 साल बाद, टोटल एज होगी हमारे पास 20। यानी कि जो 2 रेशियो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि नेहा की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो हमें बताइए कि जो नेहा की 10 साल पहले एज कितनी थी, वो 1 के रेशियो में थी। तो 10 साल पहले जो नेहा की एज थी वो 1 किसके बराबर है, 10 के। तो 10 साल पहले नेहा की एज थी वो कितनी थी, नेहा की एज थी वो 10, 1 के रेशियो में थी तो 10 के बराबर। तो 10 साल बाद यानी कि प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी, +10 कर देंगे। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी उसकी 20। तो ये क्या हो जाएगी नेहा की प्रेजेंट एज। तो ये हो जाएगी हमारे पास 20, ये नेहा की प्रेजेंट एज हो जाएगी। The ratio of the present age of Rahul and Rashmi is 2:1. The ratio of their age after 30 years will be 7:6. What is the present age of Rahul? राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें हम कैसे करेंगे कि हमने ये देखा, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से विद इन 5 सेकंड कर सकते हैं। कि हमने देखा कि ये क्या है, राहुल है, ये है रश्मि, इनका रेशियो कितना दे रखा है 2:1। फिर बोल रहा है कि 30 साल बाद क्या होगा इनका रेशियो, ये क्या है प्रेजेंट एज है। और उसके बाद दे रखा है 30 साल बाद 7:6 हो जाएगा। यानी कि 7:6 कब हो जाएगा, आफ्टर 30 ईयर। तो बस इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना आया
इसका डिफरेंस आया 5, इनका डिफरेंस कितना आया, ये बराबर आ रहा है दोनों का डिफरेंस 5 5, और ये एज का डिफरेंस कितना है, ये है प्रेजेंट एज से 30 साल बाद पूछ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना है 30, यानी कि जो डिफरेंस है एज का डिफरेंस वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है, यानी कि 5 किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। पूछ रहा है प्रेजेंट एज कौन सी कितनी होगी राहुल की, तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, 2 के रेशियो में है, तो कितनी आ जाएगी 2 × 6, यानी कि 12 हो जाएगी राहुल की प्रेजेंट एज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3. The ratio of their age 5 years hence will be 2:3. Then the ratio of their present age is 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो फिर उनके प्रेजेंट आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हर क्वेश्चन में एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें एक ही अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि ये जो अप्रोच है वो बहुत ही कम टाइम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। तो हमने यहाँ लिखा राम और रहीम, पूछ रहा है कि उनका रेशियो क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है। ये कब दे रखा है कि 10 साल पहले 1:3 था, और बोल रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद बोल रहा है कि ये 2:3 हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका डिफरेंस आ रहा है 0, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेगा, इनका जो डिफरेंस कितना आया 2, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिफरेंस कितना आया 1, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे राम, ये है रहीम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4:6 आ जाएगा। अब डिफरेंस चेक करेंगे तो ये कितना आया 3 आया, ये भी डिफरेंस 3 आया। ये था हमारे पास 10 साल पहले, ये था हमारे पास 5 साल बाद, टोटल एज कितनी हो गई 15, यानी कि जो 3 रेशियो है वो किसके बराबर है, 3 रेशियो है वो किसके बराबर है 15 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। अब पूछ रहा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो 10 साल पहले का रेशियो हमें पता है, 10 साल पहले का क्या था 1:3, तो हम यहाँ लिखेंगे ये है राम, ये है रहीम, तो 10 साल पहले का जो रेशियो 1:3 का, तो 1:5 कर देंगे और 3:5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 साल पहले का रेशियो आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 15। ये क्या है 10 साल पहले का। अगर हमें प्रेजेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे +10 कर देंगे, इसमें भी +10 कर देंगे, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये क्या है प्रेजेंट एज आ गई। उनमें हम पूछा है रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे हम रेशियो कर देंगे, 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो 5:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 5:3 का रेशियो होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।